वासु की बेटी के दिल में छेद था तो उसने अपना ऑटो बेच दिया। अपनी बेटी को 3 लाख का इंजेक्शन लगवाना था, इसीलिए उसने गांव के सरपंच से कुछ उधार लिया। जब वह खेत से घर की ओर बढ़ रहा था तो एक लाल रंग की कार ने वासु को ओवरटेक कर स्पीड से आगे निकल गई। आगे जाकर वासु ने देखा कि उस कार का एक्सीडेंट हो गया है। अब वासु डरते हुए आगे की ओर बढ़ने लगा। देखने पर पता चला कि ड्राइवर अब निपट चुका है और गाड़ी के पीछे एक सूटकेस रखा हुआ है। उसने मौके का फायदा उठाकर गाड़ी का शीशा तोड़ा और सूटकेस लेकर वहाँ से भाग गया। यह गाड़ी एक टिल्लू बदमाश की थी और उस सूटकेस के अंदर बहुत कीमती सामान था, इसीलिए उसने सूटकेस को लाने के लिए अपने जैसे एक घोंचू को लोकेशन पर भेज दिया। अब वह घोंचू आकर कार की तलाशी लेने लगा। उसे वासु का तौलिया मिला, जिसे उसने संभाल कर बैग में रख लिया और कार की नंबर प्लेट हटाकर पेट्रोल छिड़क कर कार में आग लगा दी। जब आग उसके पिछवाड़े में भी लग गई तो उसने जल्दी से उसे बुझाया। दूसरी ओर वासु सूटकेस को खुलवाने के लिए अपने दोस्त कल्लू कालिया के पास गया। ये दोनों तगड़े वाले चिंदी चोर थे। जब कल्लू कालिया से सूटकेस नहीं खुला तो दोनों पास के गांव में एक काका के पास सूटकेस खुलवाने के लिए पहुंचे। काका ने उनसे कहा, इसमें जो कुछ भी होगा इसके 3 हिस्से होंगे, और उन्हें धमकाने लगा। इतना सुनकर कल्लू कालिया को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में हथौड़ा उठाकर काका पर दे मारा, जिससे वह काका वहीं निपट गया और दोनों वहाँ से भाग गए। लेकिन उन्हें एक लड़के ने देख लिया। अब जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पर पुलिस आकर इन्वेस्टिगेशन करने लगी है, लेकिन उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता। तो उन्होंने उस घोंचू को शक के तौर पर दबोच लिया और देखा कि उस बैग के अंदर उस कार के एक्सीडेंट वाला सामान मौजूद है। घोंचू ने बहाना मारते हुए कहा, साहब मैं एक भंगार वाला हूँ और मैं सिर्फ वहीं चुरा रहा था। अब काका कोमा में जा चुका था तो उस गूंगे लड़के ने पुलिस को वासु और कल्लू कालिया के बारे में सब कुछ बता दिया, लेकिन पुलिस वालों को सूटकेस के अलावा कुछ समझ नहीं आ रहा था। बाहर खड़ा घोंचू उस गूंगे की बात को कान लगाकर सुन लेता है। उधर वासु और कल्लू कालिया सूटकेस को खोलने के लिए नदी किनारे पहुंचे, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी वो सूटकेस नहीं खुला। थक हार कर दोनों कल्लू कालिया के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके यहाँ एक रॉयल एनफील्ड खड़ी है। इसे देखकर कल्लू कालिया ने वासु को सूटकेस थमाकर उसे उसके घर भेज दिया। उसने अंदर जाकर देखा तो सरपंच की बेटी उसके घर आई हुई थी, क्योंकि उसके साथ उसका चक्कर चल रहा था। अब वासु ने भी घर पहुंचकर जल्दी से सूटकेस को झाड़ियों के ढेर में छिपा दिया, लेकिन ये सीन सरपंच ने देखकर बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वासु ने कहा, मुझे लगा यहाँ कोई है। सरपंच की नजर वासु की जमीन पर थी, इसीलिए वो उसे हमेशा जमीन बेचने पर दबाव बना रहा था। दूसरी तरफ सरपंच अपनी बेटी से कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तेरी शादी उस चोर से कभी नहीं करवाऊंगा। वासु के गरीब होने के कारण उसकी पत्नी उससे रोज लड़ाई करती थी और उसने रो रो कर पूरा घर सर पर उठा लिया। उसने सामान पैक करके अपने पीहर चली गई। अगले दिन वासु ने सूटकेस को उठाकर ऊपर की ओर रख दिया और तभी अचानक से चूहे ने सूटकेस को नीचे गिरा दिया, जिससे वह सूटकेस खुल गया। वासु और कल्लू कालिया ने देखा कि उसके अंदर चमकदार हीरे हैं और हीरे की कीमत 50 लाख रुपए है। अब इन हीरों में से एक हीरा वासु अपनी पत्नी के पास लेकर जाता है और उससे कहता है, मुझे जमीन के नीचे एक मटका में बहुत से हीरे मिले हैं। हीरे मिलते ही वासु की पत्नी बहुत खुश हो गई और वह अपने ससुराल वापस आ गई। पुलिस छानबीन करते हुए टिल्लू बदमाश के पास पहुंच जाती है। टिल्लू बदमाश उन्हें एक हीरा देकर कहता है, इसकी कीमत 50 लाख है और अगर तुम वो सूटकेस ढूंढोगे तो मैं तुम्हें 2 और हीरे इनाम में दूंगा। इधर वासु और उसकी पत्नी देखते हैं कि हीरों को चूहों ने कुतर दिया है। अब घोंचू भी जेल से फरार होकर उस गूंगे लड़के के पास जाकर उससे सब कुछ पूछता है। गूंगा लड़का उसे बताता है कि वो दोनों चोर उस हरी साइकिल पर बैठ कर आए थे। देखने पर पता चलता है कि ये तो सरपंच की साइकिल है, लेकिन सरपंच उस घोंचू को बताता है कि ये उस कल्लू कालिया की साइकिल है और ये इस गाँव का सबसे बड़ा चोर। अब घोंचू उसके घर जाकर सूटकेस के बारे में पूछताछ करने लगता है, लेकिन कल्लू कालिया उसे कुछ नहीं बताता, तो घोंचू उसे वहीं निपटा देता है। और ये अब घोंचू ने कल्लू कालिया को निपटा दिया और ये कारनामा मूवी यहीं खत्म हो जाती है।